हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होके और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, हमारी क्लास किसी रीजन से कंटिन्यू नहीं चल पा रही है, उसके लिए हम सॉरी यानी क्षमा प्रार्थी है। आज से हम कोशिश करेंगे आपको रेगुलर क्लासेस दे। चलिए अब चलते अपनी क्लास की ओर और क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से तीन वर्षों के बाद 13,200 और 6 वर्षों के बाद 14,400 हो जाती है तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो मूल राशि बताओ। यानी वो पूछ रहा है हमसे मूलधन। 3 वर्षों में जो धन हो रहा है वो 13,200 हो रहा है और 6 वर्षों में जो हो रहा है वो 14,400। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन तक। ये जो 3 वर्ष में यहां कितना हो रहा हो 13,200 और अगले ये तो 3 वर्ष में हुआ, अगले 6 वर्ष में कितना हो रहा हो 14,400 यानी 3 ईयर का ये गैप है और 3 ईयर का ये गैप है। भाई यहां से 3 वर्ष में 13,200 और 6 वर्ष में 14,400 यानी 3 वर्ष का यहाँ गैप होगा, 3 वर्ष का यहाँ हो गया। देखिए हमें कोई ऐसी संख्या कॉमन ढूंढनी है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। देखिए 12 गुणा 11 132 यानी कि ये 12 इसे 11 बार कटेगा। 12 का वर्ग आप जानते हो, स्क्वायर जानते हो 144 यानी वो 12 बार सॉरी। हम इनका अनुपात ले रहे हैं, अनुपात में एक ऐसी संख्या कॉमन ढूंढी जाती है जिससे ये कट जाए। यानी 12 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 132 12 से 11 बार कटेगा और 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 3 वर्ष के बाद में जो संख्याओं का अनुपात है वो 11:12 है। कि 3 वर्ष के बाद में ये जो अपने आप में हो रही 11:12 हो रही है। ठीक है, यहां भी 3 वर्ष का गैप है तो यह 12 से कट रही होगी और यहां भी मूलधन यानी 11 होगा, यानी 11 से 12 हुई होगी। यहां भी 3 साल का गैप है और यहां भी 3 साल का, यहां भी 3 साल में संख्या 11 से 12 हो रही है और यहां भी 11 से 12 हो रही है। यानी 12 से इसे कटते 11 बार तो 11 11 121 11 गुना करेंगे यानी कि 12,100। यहां 11 गुना करेंगे 12 गुना 11 132 तो 11 11 100 है। यानी हमारा जो मूलधन आया वो 11,200 रुपया, ये हमारा आंसर था। आया समझ में? देखिए दोबारा से आपको बताता हूं, जब 3 वर्षों के बाद कोई रकम यानी कोई धन 13,200 हो रहा और 6 वर्षों के बाद में 14,400 होगा, यानी पहले साल और 3 साल यानी 3 साल का अंतर होगा तो 13 यहां भी 3 साल का अंतर है, यहां भी 3 साल का, 3 से 6। जब 13,200 यहां हो रहा है और यहां 14,200 हो रहा है तो हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जिससे ये 132 और 144 ये दोनों कट जाएंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगी, अनुपात हमें लेना है। तो 12 एक ऐसी कॉमन संख्या जिससे 132 भी कटेगा और 144 भी। 132 11 टाइम कटेगा और 144 12 टाइम कटेगा। ठीक है, अब जब 3 साल बाद फिर होगी फिर भी यानी हमारा मूलधन 11 होगा और जो मिश्रधन 12 होगा। 12 का मान कितनी बार से कितनी बार कटिए 11 बार, तो यानी 11 गुना करो 11 का वर्ग 121 यानी 11,200 हमारा मूलधन आ गया। यही हमारा आंसर था। आप इसे नोट कीजिए। 11,100 आएगा, 12,100 सॉरी। देखिए सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा था, हमारा यहाँ क्या आएगा 12,100 आएगा और ये 12,100 क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, इसलिए हमारा जो ये आएगा 12,100 हमारा मूल राशि है यानी मूलधन है। ठीक है, सॉरी मैं आपको हर बार 11,200 बोल रहा परंतु 12,100 है, सॉरी उसके लिए। आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 7,500 रुपए की एक धनराशि पर निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर
प्रतिशत पर, निश्चित ब्याज दर पर प्रतिशत पर 8 वर्ष में रुपए 10,800 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,580 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, उसने कहा कि 7500 रुपये कोई धनराशि है और 8 वर्ष में 10,800 हो जाती है। यानी अगर हमारा मूलधन 7500 है तो 8 वर्ष बाद वह जो है 10,800 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो उन्होंने कहा इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 8,580 धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यानी उन्होंने ब्याज पूछा कि अब हमें उसने ये दे दी, ये मूलधन दे दिया और 4 वर्ष का ब्याज पूछा है। ठीक है, हम इसमें उसका मिश्र धन भी बताएंगे और ब्याज भी बताएंगे। चलिए देखिए करते हैं। देखिए हमारा जो पी है, पी उसने दिया 7500 और अमाउंट दी हमें, यानी प्रिंसिपल दिया हमें 10,800। यहां तक समझ में आया। और जो हमें निकालना है उसमें हमें जो पी दिया गया है वो दिया गया 8,580 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब सीधा देखते हैं कि अगर 7500 रुपये 8 साल में 10,800 हो गए, यानी 8 वर्ष में कितने हो रहे 10,800। हम फिर अनुपात लगे इससे 0, 25 से 75 और 36 से 108, यानी 25 3 से कटा 36। अगर हम 3 से कटे 3, 25 से 75, 36 से 108 हो गया। जब हम 4 वर्ष का लेंगे, आपको पता है जब हम जो है समय हाफ करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब हम समय दुगना करते हैं तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जब हम यहां 4 वर्ष लेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 4 वर्ष में कितनी होगी 5 से 6 हो जाएगी। यानी यह अपने आप में कोई संख्या 4 वर्ष बाद 5 से 6 हो जाएगी। ये आपकी समझ में आया। बस 4 वर्ष बाद वो 5 से 6 हो जाएगी, ये आपकी समझ में आया। देखिए हमने 3 से काटा 25 और 3 से 36 बार। जब हम समय को आधा करते हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब हम समय को दुगना करते हैं तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। अब हम समय को आधा कर रहे हैं तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया 25 + 5 और 36 का स्क्वायर रूट 6, ये आ गया। अब देखिए हमें दिया क्या है, ये अगर 5 का मान हम ये मान ले 8580, भाई हमें दिया है तो कितनी बार कटेगा। देखिए ये कटेगा 1720, 1716, सॉरी 1716, 5 कम 5 बच गया कितना 3, 5 7 35, उतार लिया 8 का 5 कम 5 बच गए कितने 3 5 36, 1716। तो अब देखिए हमारा ब्याज 1 यूनिट का मान कितना है 1716, और हमारा बढ़ रहा कितना 1 यूनिट, यानी हमारा जो ब्याज आ गया, ब्याज तो हमारा आ गया, यही लिख देना। अगर हम ब्याज लिखे, ब्याज तो हमारा आ गया 1716 रुपये। और अगर हम यानी कि मिश्र धन निकाले, ए लिख देता हूं, मिश्र धन आपको पता होगा। देखो 6 8 1 9 7 5 12 8 1 9 1 10, यानी 10,296। हमारा अगर मिश्र धन तो आ जाएगा 10,296 और ब्याज आ जाएगा 1716। यही हमारा आंसर था। देख कितना इजी आंसर था, आपकी समझ में आया होगा। दोबारा से बता देता हूं। देखिए कोई धन 7500 है, वो 8 वर्ष बाद 10,800 हो जाता है, यानी ये मूलधन है, मिश्र धन है। ठीक है, अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिससे दोनों की संख्या कट जाएगी, इसे बोलते हैं अनुपात टाइप। यानी इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 25 से 75, 36 से 108, यानी 3 से एक बार 25 बार कट रही, एक बार 36 बार। दूसरी कंडीशन, जब हम समय को आधा करते हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं।
जब हम समय को आधा करते हैं तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर हम समय को दुगना करें तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम समय को आधा कर रहे हैं 4 वर्ष, तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6। यानी अब क्या हो रहा है, अब कंडीशन क्या है कि 4 वर्ष में कोई धन 5 से 6 हो रहा है। अब कंडीशन ये आ गई कि कोई धन 4 वर्ष में 5 से 6 हो रहा है, और ये 5 हमारा इस टाइम क्या है, मूलधन है। तो 5 कितना है, 8,580 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना है हमारा, 1716। तो हमारा ब्याज कितना आया, 1716, और पूरा मिश्र धन कितना है, 10,296 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर था। आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 6,500 तथा 4 साल में 7,150 हो जाती है, तो 6 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी होगी। समझ गए कि 4 साल में तो 3 साल में तो 6,500 तथा 4 साल में 7,150 हो जाती है। अब हमें बताना कि 6 वर्ष बाद वह कितनी होगी। देखिए 3 ईयर बाद तो हो रही है 6,500, और 1 साल बाद हो रही है 7,150, यानी ये 1 ईयर है। ठीक है, अब हमें बताना क्या, 2 साल बाद, 3 1 4 2 6, यानी हमें 6 साल बाद बताना कि वह राशि कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब हम एक ऐसी संख्या देखें जिससे ये 6500 भी कट जाए और ये भी कट जाए। देखिए चलिए 13 पंजे 65, यानी कि अगर हम 13 से काटे 5 बार कटे, ये 50 बार काट लो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, इससे हम ये 0 काट लो। ठीक है, अब हम इस संख्या को भी देखें, 5 से 10 बार और 5 से 11 बार, यानी अगर हम देखें तो यह संख्या 1 साल में 10 से 11 हो रही है। देखिए यह संख्या 1 साल में 10 से 11 हो रही है। जब हम 2 साल में करते हैं तो हमें पता है कि हमें इसे स्क्वायर करना है, यानी कि अगर हम 2 साल में करें तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी ये संख्या तो 121 हो जाएगी और ये 100 हो जाएगी। अगर हम 100 से भाग दे तो 1 यूनिट का मान आया 71.5। देखिए 2 साल में हम इसका स्क्वायर लेंगे, या 2 साल में 100 से 121 हो जाएगी। मैंने बताया जब हम समय को दुगुना करेंगे तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, और जब समय को आधा करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहां वही हो रहा है कि समय को दुगुना कर रहे हैं तो हमने इसका स्क्वायर लिया, तो या 100 हो जाएगी या 121 हो जाएगी। अगर हम 100 से भाग देते तो 71.5 होगी, तो हम 121 इंटू 71.5, देखिए इसका सीधा सीधा 8,651.5 आंसर आएगा। वो आप निकाल लेना, वैसे मैं गुना कर सकता हूं, बट इसका जो आंसर आएगा 8,651.5 आएगा। ये इसका आंसर आएगा। अगर देखिए आपका आंसर आता, यही हमसे पूछा था, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। देखिए 2 धनराशियों का अनुपात 20:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देता है, तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 2 धनराशि है, एक मान लो 20 रुपए है, एक 25 रुपए है। एक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है और एक को 1 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है, और वे दोनों समान हो जाती है, यानी 2 वर्ष वाले भी और 1 वर्ष वाली दोनों जब मिलती है तो ये समान हो जाती है। हमसे जो पूछा जा रहा है तो वार्षिक ब्याज, यानी हमसे रेट पूछी जा रही है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो 20 रुपए है 2 साल में मान लो x रुपए हो जा रहा है। मान रहे हैं, हमें बताया तो कुछ नहीं कितना हो जा रहा है, बस हम मान लेंगे x रुपए हो जा रहा है। कितने साल में? 2 साल में।
अगर 20 जो है 2 साल में x रुपए हो रहा है तो 25 भी तो 25 एक साल में x हो रहा है तभी तो बराबर होगा। देखिए उसने कहा एक 2 साल में और एक साल के लिए, तो 25 एक साल के लिए देंगे, 20 2 साल के लिए, तभी तो x होगा। दोनों बराबर हो रहे। तो अब एक चीज और देखो, जब 25 एक साल में x हो रहा और 20 2 साल में x हो रहा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 20 एकदम x हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 25 होगा तभी तो x हुआ होगा भाई। 20 2 साल में x हो रहा, 25 एक साल में x हो रहा। आप ये देखो 20 तो 2 साल में x हो रहा, 25 एक साल में x हो रहा, तो 20 एकदम 2 साल में x होगा तो कहीं ना कहीं 25 भी हुआ होगा, अब 25 से फिर x हुआ होगा। एक बार 25 हुआ, 25 से फिर x हुआ होगा, यानी कि कितने दिन में x 25 होगा भाई। एक साल में 25 x हो रहा तो एक साल में 25 हुआ होगा 20। ये तो आप समझोगे। तो एक साल में के टाइम में 20 जो है 25 हुआ, फिर 25 से फिर x हुआ। तो अब एक साल में क्या हो रहा है हमारी संख्या, 20 से 25 हो रही, कितने में एक साल में 20 से 25 हो रही, फिर एक साल उस तक ले एक साल में 20 से 25 से x हो रही। यह है यहां तक समझ में। अब हम इसका अनुपात लो, ये कितना होगा, यानी 4:5 एक साल में, यानी 4 से 5 हो रही है हमारी संख्या। अगर हमसे 5 से कटे 5 चौक 20, 5 5 25, 4 से 5 हो रही है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रेट, तो कितना अंतर है, यानी हमारा ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया। 4 से 5 है तो 1 रुपया, तो रेट बराबर 1/4। अगर आपने मेरी पहली परसेंटेज की क्लास पढ़ी होगी तो मैंने 1/4 की फ्रैक्शन बताई थी, बहुत ईजी है। 1/4 की फ्रैक्शन होती है 25%, यानी हमारी जो रेट होगी वो होगी 25%, यानी ब्याज दर जो है हमारी 25% है। यही हमसे पूछा गया था। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े इजी में समझा है, आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को दोबारा से चलाना, फिर समझना, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ। दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वे बराबर राशि प्राप्त होती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। उन्होंने कहा कि दो धनराशि है, एक 16 है, एक 25 है। एक 3 वर्ष के लिए दी गई है, एक 5 वर्ष के लिए दी गई है, और दोनों बराबर होती है। 3 वर्ष वाले भी और 5 वर्ष वाले भी, दोनों बराबर प्राप्त होती है, तो हमें बतानी है ब्याज दर। देखिए मैंने पहले भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही करा था, ये भी मैं ऐसा ही करा रहा हूं। वजह है कि आपकी समझ में आए, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझो, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो कोई। चलिए देखते हैं। जब हमारा ये ब्याज है, यानी कि ये ब्याज सॉरी हमारा कोई धन है 16 रुपए, ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में मान लो ये जेड हो रहा है। ये 5 वर्ष में 16 से जेड हो रहा है। दूसरी कंडीशन में कहा कि ये 25 जो है हमारा धन, ये 3 वर्ष में जेड हो रहा है। एक 5 वर्ष में जेड हो रहा है तो एक 3 वर्ष में जेड हो रहा है। यहां तक आपकी समझ में आया, तभी तो इक्वल होगा, यानी 5 वर्ष में जेड और 3 वर्ष में जेड, तभी तो इक्वल प्राप्त होगा। अब देखिए जो 5 वर्ष में जेड हो रहा है, 3 वर्ष में जेड हो रहा है, तो 16 कभी ना कभी तो 25 बना हुआ, तभी तो जेड बनेगा। बट आपको 16 कभी ना कभी 25 हुआ तभी तो जेड बनेगा, एकदम डायरेक्ट तो जेड नहीं बनेगा। पहले 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, तो कभी ना कभी 25 बनेगा, 2500 जेड होगा, ठीक है। जब जेड हमने, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है क्या है, हमने एक ये कांस्टेंट मान लिया, एक ऐसा अल्फाबेट मान लिया जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये 2 वर्ष में 25 हुआ होगा, बस 16 2 वर्ष में 25 हुआ होगा, और फिर 25 3 वर्ष में जेड हुआ होगा, तभी तो बस एकदम डायरेक्ट तो जेड नहीं हुआ होगा। तो 16 से 25 हुआ, 25 से जेड होगा, ये समझ गए आप। तो 16 जो 2, जब ये 3 वर्ष में जेड हो रहा है तो 2 वर्ष में 25 होगा 16, तभी तो जेड होगा, क्योंकि उसने बताया कि 5 वर्ष और 3 वर्ष में बराबर होता है। ये आपने समझा। तो जब 16 2 वर्ष में 25 हो रहा है, एक वर्ष में कितना होगा आपको पता है। जब समय आधा होता है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं,
तो कितना होगा 4 से 5। बस जब 2 वर्ष में ये इतना हो रहा है तो 4 से 5 होगा। अब हमें क्या बताना है, रेट बतानी है। तो ब्याज कितना होगा 1। बस 2 वर्ष में तो 16 से 25, 1 वर्ष में 4 से 5, ब्याज कितना 1 रुपया। तो अब रेट देखो सेम वही आ गया। 1/4 की फ्रैक्शन आपको पता होगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। 1/4 की फ्रैक्शन है 25%। ठीक है, जो हमारी रेट आई 25% आई, ये हमसे पूछा गया था। आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा था। आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, उसने कहा कि किसी धनराशि का जो है 2 साल का चक्रवृद्धि वो साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बहुत इजी है, आपको मैंने पहली कक्षा में पढ़ा था कि आपको कैसे निकालना है। आपके अगर याद हो, देखिए हम फिर भी आपको बताएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आया तो बताना भी है। बट मैंने आपको पहली क्लास में आपको ये बहुत इजी में बताया था। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक अंतर होता है। साधारण ब्याज हर साल का सेम रहता है, जो पहले साल रहेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे, वही चौथे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम रहता है, दूसरे साल ब्याज लगता है तो चेंज होता है, तीसरे साल फिर चेंज होता है। तो यही अंतर है। अब देखिए, अगर 2 साल का 600 रुपए यानी 2 से भाग दोगे, पहले साल का रेट बता दो पहले। हाँ, रेट 10% है। अब देखिए ऐसा ही पहले साल का, और 2 तरीके से हमें क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। ठीक है, पहले साल का 300 होगा, तो दूसरे साल का भी 300 होगा। अब सीआई क्या होगा, पहले साल का सेम होगा 300, दूसरे साल ब्याज लेगा, यानी 300 10% कितना हो 30, यानी कि 330। पहले साल का एसआई और सीआई सेम रहता है, दूसरे साल ब्याज 300 पे ही ब्याज लेगा कितना 30 रुपए 10%। तो कुल मिला के कितना ब्याज हो जाएगा, कितना ब्याज होगा चक्रवृद्धि सीआई बराबर 630 रुपये। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, पहले साल का ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका, अब फ्रैक्शन से निकालेंगे। एस आई सी आई, थोड़ा नीचे रखेंगे। रेट कितनी है हमारी, रेट कितनी दी है हमारी, यानी 10%, यानी बराबर 1/10। ये आपको पता होगा। अब पहले साल का और दूसरे साल का देखिए, इसमें क्या होगा, एसआई का आपको पता है पहले साल भी अगर 10 है तो दूसरे साल भी 10 होगा। ये आपकी समझ में आया। अगर पहले साल सीआई 10 है तो दूसरे साल कितना होगा 10 + 1 यानी 11। 10 का 10% कितना 1, तो इसका मान कितना होगा, यानी ये तो बराबर, इसमें अंतर, यानी ये तो ये क्या होगी, ये यहां 11 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी दोनों जुड़ के, ये 20 हो गई, और ये यहां दोनों जुड़ के 21। 20 का मान कितना है 600। अगर हम 20 का मान यहां देखें, हाँ 20 का मान कितना है 600, और 1 यूनिट का मान कितना आएगा 30। 21 का मान कितना हो जाएगा 630। यही हमारा आंसर था। ठीक है, आपकी समझ में आया। बहुत इजी था, ये मैं फ्रैक्शन से बताया, ये मैंने सीधा सीधा बता दिया। देखिए
भाई दोनों जुड़ के 20 हो जाएगा। 20 का मान हमें 600 दिया, 1 यूनिट का मान 30, 21 यूनिट का मान कितना हो गया? 630 हो गया। दो तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने पहले भी किया होगा। नहीं आपकी पहली क्लास में समझ आया तो इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है कि आप ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था अब तक पढ़ाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आज ही क्लास को हम यही विराम देते हैं, कल को नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।